Hello students, today we are going to learn all about launching of satellites and spacecraft into space. So we have got amazing and excellent animation with us because of home revise. So let's look at the animation and study it simultaneously. Vehicles. Satellite launch vehicles are used to place the satellites in their specific orbits. कुछ अगर हम लोग को स्पेस में भेजना है तो एक व्हीकल लगेगा टू ट्रांसपोर्ट एनीथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वी नीड अ व्हीकल सो वी यूज SLV that is called satellite launch vehicles for this purpose. Is that clear? So we are going to study how it is launched and what is the mechanism behind it. The functioning of the satellite launch vehicle is based on the Newton's third law of motion. Do you know about Newton's third law of motion? Okay, it is if a body A exerts a pressure on body B, the body B exerts equal pressure on A. Okay, equal but opposite pressure on body A. Is that understood? For example, like हम लोग ने बॉल को बाउंस किया तो बॉल जब फ्लोर पे जाएगा तो फ्लोर भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो वो बॉल क्या होगा बाउंस होएगा इट विल नॉट बी स्टिल ऑन द फ्लोर एम आई राइट इट विल बाउंस बिकॉज अगर बॉल फ्लोर पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है तो फ्लोर भी बॉल पे इक्वल प्रेशर बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन कैन यू सी दोज एरोज एक ऊपर के डायरेक्शन में है एक नीचे के डायरेक्शन में है तो दिस इज व्हाट न्यूटन्स थर्ड लॉ इज ऑल अबाउट सो हम लोग इसका एप्लीकेशन देखते हैं ऑन लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट ओके The launch vehicle uses specific type of fuel. The gas produced due to combustion of the fuel expands due to its high temperature and is expelled forcefully through the nozzles at rear side of the launch vehicle. Okay, for example, we have a launch vehicle which is usually a rocket. सब लोग ने रॉकेट के बारे में सुना रहेगा हम लोग दिवाली में भी रॉकेट्स यूज करते हैं इट यूजेस द सेम प्रिंसिपल ओके वो छोटा सा रॉकेट और एक इतना ह्यूज रॉकेट दे use the same principle to be launched okay so what is rocket it is a cylindrical body जिसके टॉप पे एक ऐसा पॉइंटेड होता है am I right ठीक है उसमें एक पेलोड होता है जिसमें अगर हम लोग को ह्यूमंस को भेजना है तो हम लोग वहां पे स्पेसक्राफ्ट डालेंगे अगर हम लोग को कोई वेपन भेजना है तो वी विल पुट मिसाइल इन दैट उसके टॉप पे ओके अब ये जो रॉकेट है इसे लॉन्च होना है so what is the mechanism the gas produced due to combustion of fuel expands अंदर एक रिएक्शन होगा जिसके हम लोग कंबस्टन बोलेंगे ठीक है कंबस्टन रिएक्शन होगा जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ह्यूज मास ऑफ गैस विल बी प्रोड्यूस्ड कैन यू सी इन द पिक्चर कैन यू सी दैट ह्यूज मास ऑफ गैस व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ओके वो जो गैस एक्सपेल होगी तो नोजल क्यों लगाया है वहां पे ताकि वो पूरी गैस एक ही जगह से एक्सपेल हो इज दैट अंडरस्टूड गैस एक्सपेल होगी तो वो प्रेशर किस पे क्रिएट करेगी इट विल क्रिएट अ प्रेशर ऑन द ground am I right it will create a pressure on the ground वो pressure की वजह से ground will also put an equal and opposite pressure on the rocket am I right तो हुआ ना equal opposite pressure okay As a reaction of this, a thrust acts on the vehicle. ये जब नीचे प्रेशर से गैस नोजल से बाहर निकलेगा तो उसके रिएक्शन में एक एक्शन का रिएक्शन होता है ना तो वो रिएक्शन के लिए एक थ्रस्ट एक्ट करेगा ऑन द व्हीकल व्हिच विल ड्राइव द व्हीकल हाई इनटू द स्पेस जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल एनिमेशन Which drives the vehicle high into the space. The structure of the launch vehicle is decided by the weight of the satellite and the type of satellite orbit. यू कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स और वो उसका स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करता है सैटेलाइट के वेट पे कुछ लाइट वेटेड होते हैं कुछ हैवी वेटेड होते हैं इज दैट अंडरस्टूड और टाइप ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट अब सैटेलाइट कौन से ऑर्बिट में जाना है ये भी कौन डिसाइड करेगा हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसको कौन से ऑर्बिट में भेजना है एंड विच इज डिपेंडेंट ऑन द एप्लीकेशन ठीक है अगर ये वाले सैटेलाइट को मुझे इमेजेस चाहिए मुझे अर्थ के तो ऑब्वियसली मैं उसे अपने क्लोज वाले ऑर्बिट में रखूंगी ठीक है अगर मुझे वेदर कंडीशंस चाहिए मैं थोड़ा ऊपर वाले ऑर्बिट में रखूंगी ओके इस हिसाब से ऑर्बिट भी डिसाइड होता है लो ऑर्बिट मीडियम ऑर्बिट हाई ऑर्बिट ये तीन ऑर्बिट ठीक है तो दिस इज हाउ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स आर यू नो डिजाइंड इट इज डिजाइंड ऑन द basis of the weight of the satellite as well as the type of orbit जिसमें उसे launch होना है is that understood
The fuel of the vehicle also depends on these factors. ओके जो ऑब्वियसली अगर किसी चीज को ड्राइव करना है इट विल नीड अ फ्यूल एम आई राइट हम लोग को गाड़ी चलाना है तो उसमें फ्यूल तो डालना पड़ता है विच इज इधर पेट्रोल डीजल सीएनजी ऐसा कुछ फ्यूल लगेगा तो वो भी एक व्हीकल है उससे भी एक फ्यूल की जरूरत है ओके The fuel forms a major portion of the total weight of the launch vehicle. Thus, the vehicle has to carry a large weight of the fuel. ओके व्हीकल को तो अभी बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है व्हाई बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल उसको तो सैटेलाइट कैरी करना है जो ऊपर जाने वाला है जिसको हम लोग को ऑर्बिट में छोड़ के आना है फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग वो फ्यूल इतना हैवी होता है इट हैज टू कैरी द वेट अगर कोई चीज को ऊपर से नीचे आनी थी ओके तो वो लॉन्च करना इजी हो जाता था व्हाई बिकॉज इट इज अंडर द ग्रेविटी अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बट हम लोग को ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना है वी नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी लॉट ऑफ फ्यूल फॉर दैट समझ रहे हो आप लोग सो देखते हैं हम लोग कैसे उसको बनाया जाता है To overcome this problem, launch vehicles with more than one stage are used. ओके मोर देन वन स्टेज किसी में एक ही स्टेज होता है अगर हम लोग को उसको ज्यादा दूर नहीं भेजना है किसी में दो स्टेजेस होता है व्हाई दोस टू स्टेजेस अगर दो स्टेजेस है एक का फ्यूल अगर खत्म हो जाता है तो हम लोग किसका यूज करेंगे दूसरे स्टेज का फ्यूल यूज करेंगे वी हैव गॉट दिस एनिमेशंस वेट लेट्स Due to this, the weight of the vehicle can be reduced step by step after its launching. लॉन्च होने के टाइम तो चलो ठीक है हम लोग ने बहुत सारा प्रेशर अप्लाई किया था हमको एक थ्रस्ट मिल गया ठीक है ऊपर जाने के बाद भी तो उसको वेट को धीरे धीरे कम करना पड़ेगा ना जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे ऑब्वियसली कोई चीज को यहाँ से मैं एकदम प्रेशर से फेंक रही हूँ तो वो प्रेशर एक टाइम तक रहेगा बाद में वो रिड्यूस होते जाएगा जितना ज्यादा वो चीज आगे ट्रैवल करेगी उसका प्रेशर रिड्यूस होते जाएगा तो यहाँ पे भी अगर प्रेशर रिड्यूस हो रहा है तो वी नीड समथिंग ठीक है जिसकी वजह से वो और प्रेशर आ जाए उसमें तो क्या होगा हम लोग क्या यूज करेंगे उसके लिए सेकेंड स्टेज एक स्टेज पूरा हो गया फिर वो क्या हो जाता है डिटैच होके गिर जाता है देन सेकेंड स्टेज विल बी यूज्ड लुक एट दिस For example, consider a launch vehicle having two stages. For launching the vehicle, the fuel and engine in the first stage are used. This imparts a specific velocity to the vehicle and takes it to a certain height. देखो कैसे धीरे धीरे कम हो रहा Once है the वो fuel फ्यूल in this first stage is exhausted, दैट मींस the फिनिश्ड empty fuel tank and the engine are detached from the main body of the vehicle and fall either into a sea or on an unpopulated land. एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड वो कहीं भी नहीं गिर सकता ऐसे बहुत सारे पब्लिक है यहाँ पे और गिर गया ऐसा नहीं होता है ठीक है एक तो वो बहुत हैवी मटेरियल है तो वो लोग ऐसा डिजाइन करते हैं ओके अगर हम लोग इसको इस वेलोसिटी पे हम लोग इसको लॉन्च करते हैं तो इतने इतने टाइम में इसका फ्यूल खत्म होगा और फिर वो फ्यूल खत्म होके उन लोग ऐसा प्लेस डिसाइड करते हैं जहाँ पे वो आइदर सी में गिरे या फिर अनपॉपुलेटेड एरिया ताकि दूर दूर तक कोई किसी को हार्म ना हो इज दैट अंडरस्टूड As the fuel in the first stage is exhausted, the fuel in the second stage is ignited. एक जैसे एग्जॉस्ट हो जाता है मतलब खत्म हो जाता है दूसरा इग्नाइट होता है मतलब लाइट अप होता है इज दैट अंडरस्टूड However, the vehicle now contains only one, that is, the second stage. एक स्टेज तो नीचे डिटैच होके गिर गया नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन स्टेज दैट इज कॉल्ड एज द सेकंड स्टेज The weight now being reduced, the vehicle can move with higher speed. इज दैट अंडरस्टूड अगर एक कार है ठीक है या फिर अगर हम लोग कुछ कैरी कर रहे हैं ठीक है अगर मेरे पास बहुत हैवी सामान है मुझ पे ठीक है तो मैं थोड़ा स्लो रहूंगी जैसे ही वो सामान हटा दिए मैं फास्ट भाग सकती हूँ ना ठीक है तो वेट रिड्यूस होता है तो मेरी वेलोसिटी मेरी स्पीड भी बढ़ जाती है तो सेम वे इसके साथ भी होता है वो क्यों डिटैच होके गिरता है ताकि वेट भी रिड्यूस हो जाए और फिर अभी फर्स्ट पूरा लाइट हो चुका है पूरा यूज अप हो चुका है उतना फ्यूल सो व्हाई वी नीड दैट ओके व्हाई वी इवन नीड दैट फ्यूल का इंजन एंड ऑल सो वो हम लोग डिटैच कर देते हैं एंड देन वी यूज द सेकंड वन टू रिड्यूस द वेट और वेट रिड्यूस होगा तो वो और फास्ट जाएगा इज दैट अंडरस्टूड Almost all vehicles are made of either two or more stages. As an example, the structure of a polar satellite launch vehicle, PSLV, developed by ISRO of India,
is shown in figure. कैन यू सी दिस फिगर? ये हम लोग के लिए प्राउड मोमेंट है बिकॉज ये व्हीकल इज लॉन्च बाय इंडिया ओनली, हम लोग ने ही बनाया है। ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सबने सुना होगा ना, ठीक है? तो उसकी तरफ से हम लोग PSLV, SLV का मतलब सबको पता है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ओके? PSLV और GSLV, ये दो टाइप के हमारे पास अवेलेबल है। इज दैट अंडरस्टूड? The launch vehicles are costly because they can be used only once. ऑब्वियसली मैंने क्या बोला, डिटैच होके वो कहीं तो गिर जाएगा, तो इसलिए हम लोग को बहुत कॉस्टिंग लगता है। इफ यू हैव टू सेंड अ सैटेलाइट और एनीथिंग इनटू स्पेस, इट इज दिस प्रोसेस इज वेरी कॉस्टली, एंड फॉर दिस यू कैन सी द मूवी मिशन मंगल, आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। USA has therefore developed space shuttle which returns to the earth except for the fuel tank. देखो ये जो यूएसए ने क्या बनाया, क्या डिजाइन किया, एक स्पेस शटल जो कि जाएगा, अपना काम करके वापस भी आ सकता है सेफली। जस्ट वो फ्यूल टैंक जिसकी हमें जरूरत नहीं है, इट विल फॉल ऑफ इनटू द सी और एनी अनपॉपुलेटेड प्लेस, एंड जो शटल है वो वापस रिटर्न हो सकता है। फिर वो शटल पे हम लोग दूसरा सैटेलाइट लॉन्च करके फिर से भेज सकते हैं, तो उसको रीयूज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल लॉन्चेस हो सकता है उसकी वजह से। इज दैट अंडरस्टूड? सो दिस इज how we launch a satellite into space which then goes into space, फिर वो ऑर्बिट्स में, वो स्पेस के ऑर्बिट में एक बार चला गया ना, हमारा क्या काम क्या है, हमको उसको एक ऑर्बिट में डालना है। फॉर एग्जांपल दिस इज द ऑर्बिट, वी हैव लॉन्च द सैटेलाइट, वो रॉकेट ने उसे व्हीकल ने वहां पे छोड़ दिया, तो वो अपना अपना खुद ही वो रॉकेट ऑर्बिट में रिवॉल्व होता रहेगा। इज दैट अंडरस्टूड? व्हाई, किसकी वजह से रिवॉल्व होगा? बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। वो आप लोग नेक्स्ट इसमें देख सकते हो, ओके? ग्रेविटेशन फोर्स और सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स की वजह से वो बराबर रिवॉल्व होते रहेगा इन इट्स स्पेसिफिक ऑर्बिट इन विच वी हैव लॉन्च्ड इट। सो दिस इज हाउ सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड इनटू स्पेस, ओके? So let's end this lecture.